मेरी फसल मेरा बेरा बिक्री के लिए कितनी फसल पास हुई है, कितनी फसल का आएगा टोकन, फसल पास नहीं हुई तो क्या करें। नमस्कार किसान भाई मेरा नाम है प्रीतिम प्यारे और आप देख रहे हैं प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल। तो चलिए किसान भाई वीडियो को शुरू करते हैं और आपको देते हैं पूरी जानकारी। तो किसान भाइयों आपको क्या करना है, आपको आ जाना है गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको लिख देना है फसल रजिस्ट्रेशन हरियाणा। तो चलिए इसे सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद किसान भाई आपको क्या करना है, आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और आपको इस ब्लू लिंक पर क्लिक कर देना है, मेरी फसल मेरा बेरा। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद किसान भाई आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको किसान अनुभाग वाले क्लिक करे पर क्लिक कर देना है। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद किसान भाइयों आपको हरियाणा के किसान वाले ऑप्शनों में जो आपको पंजीकरण प्रिंट हरियाणा का क्लिक करिए पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऋतु चुननी है। ऋतु चुने में आपको खरीफ सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको अपना नाम फिल करना है, जो आपका फसल रजिस्ट्रेशन हरियाणा के अंदर जो आपकी स्पेलिंग है नाम की केवल सिंपल वही आपको लिखनी है, सेम टू सेम। वहाँ पर आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है लिखते समय, वरना आपका प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पर आपने जो मोबाइल नंबर दिया है वो फिल करना है और जो बैंक खाता आपने दिया है वो फिल करके आपको यहाँ पर नीचे ब्लू लिंक पर क्लिक कर देना है। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। किसान भाइयों आप इस किसान भाई का जो बाजरा है वो देख सकते हैं कि यहाँ पर बाजरा की फसल इन्होंने अपलोड की थी और यहाँ पर बाजरा ही पास किया गया है। इसके बाद किसान भाइयों आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर किसान भाई ने बाजरे की फसल इसके अंदर फिल की थी, लेकिन यह है जो जमीन का टुकड़ा है इसके अंदर जो वेरीफाई किया गया है वो मूंग है। वेरीफाई मूंग क्यों किया गया है, क्योंकि इस किसान भाई ने यहाँ पर मूंग ही बो रखा था, लेकिन इन्होंने बाजरा की फसल यहाँ पर ऐड कर दी थी। लेकिन यहाँ पर जो फसल इन्होंने बो रखी थी वही यहाँ पर पास की गई है। किसान भाइयों अगर आपने बाजरा की फसल बोई है और वहां पर आप मूंग ऐड करते हैं तो आपका बाजरा ही पास होगा, और अगर वहां पर आपने मूंग की फसल बोई है और आप बाजरा वहां पर फिल करते हैं कि हमने बाजरा बो रखा है तो वहां पर बाजरा पास नहीं होगा, मूंग ही पास होंगे। जो फसल आपने लगाई है वही पास होगी, चाहे वहां पर आप कोई भी फसल ऐड करें। इसके बाद किसान भाइयों यहाँ पर आप मूंग में मूंग ही पास देख सकते हैं, बाजरे के अंदर यहाँ भी मूंग पास किए गए हैं, क्योंकि इस किसान भाई ने इस जमीन के अंदर भी जो एक खेत है इसके अंदर भी इन्होंने मूंग की ही फसल लगाई है। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने बाजरा की फसल ऐड की है, लेकिन इन्होंने खेत में उस जमीन के टुकड़े के अंदर उस खसरा नंबर के अंदर कोई भी जो फसल उगाई नहीं थी, इसलिए किसान भाई के यहाँ पर जो फसल पास की गई है वो कोई फसल नहीं है। यानी यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि कोई फसल पास नहीं है, यानी यहाँ पर किसान भाई ने कोई फसल पास यानी इस किसान भाई ने यहाँ इस जमीन के अंदर कोई फसल नहीं उगाई थी, लेकिन उन्होंने यहाँ पर बाजरा फिल किया था, इसलिए वो फसल पास नहीं हुई और यहाँ पर कोई फसल नहीं करके यहाँ पर रिमार्क्स दे दिया गया है कि यहाँ पर कोई फसल पास नहीं हुई है। इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस किसान भाई ने जहाँ पर बाजरा बोया हुआ था, बाजरा अपलोड किया है तो उसका बाजरा जरूर पास हुआ है। जहां पर उन्होंने रुई बोई थी यानी कपास लगाई है, वहां पर उन्होंने कपास अपलोड की थी तो वहां पर रुई यानी कपास पास हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों आप अपना फसल पंजीकरण प्रिंट अपलोड भी कर सकते हैं यानी प्रिंट भी कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपका क्या क्या पास हुआ है। तो चलिए आपको और दिखाते हैं। किसान भाइयों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई फसल नहीं है, लेकिन ये फसल कन्फर्म हो गई है कि यहाँ पर आपकी कोई फसल नहीं बोई गई है, इसलिए आप यहाँ पर कुछ नहीं बेच सकते। लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी ब्लैंक शो कर रहा है, ये अभी कन्फर्म नहीं हुआ है कि जो आपने फसल बोई है वो ही आपके पास हुई है या नहीं। यानी जब तक यहाँ पर कोई फसल नहीं है या फिर बाजरा या फिर और कोई फसल यहाँ पर ऐड नहीं की जाएगी, जब तक यह कन्फर्म नहीं होगा कि आपने यहाँ पर कोई फसल नहीं उगाई है। अगर यहाँ पर यह कन्फर्म कर दिया जाता है कि यहाँ पर कोई फसल नहीं है तो आपकी फसल और पास नहीं होगी, लेकिन अगर अभी ब्लैंक है तो आप वेट कीजिए, आपकी हो सकता है फसल पास हो जाए अगर आपने बो रखी है। और नहीं बो रखी है
तो यहाँ पर फसल पास नहीं होगी। और अगर आपने कोई दूसरी फसल उगाई है और यहाँ पर आपने फसल दूसरी भर दी है तो वहाँ पर जो दूसरी आपने उगाई है वही फसल पास होगी। और किसान भाइयों आपको मैं एक बात बता दूं कि एक दो किले गलती से ऐड भी हो जाते हैं, यानी एक दो गलती से पास भी हो जाते हैं और एक दो गलती से कट भी जाते हैं। अगर आपकी फसल गलती से दूसरी पास हो गई है और आपने सही फसल बोई थी तो आप अपने पटवारी की मदद से उसे ठीक करवा सकते हैं। और अगर आपने फसल बो रखी है और आपकी फसल पास नहीं हुई या कोई फसल नहीं है या दूसरी फसल उगा दी है उसके अंदर ऐड कर दी गई है या अभी ब्लैंक है, तो आप अपने पटवारी की मदद से अपनी फसल को पास करवा सकते हैं। जल्द से जल्द अपने पटवारी से मिलकर आप अपनी फसल को पास करवा लीजिए, क्योंकि लगभग किसान भाइयों जो फसल पास होनी थी वो लगभग हो चुकी हैं और आगे आने वाले एक दिन के अंदर ही जो बची हुई फसल है वो आपकी पास हो जाएंगी और जो फसल आपने उगाई थी वो यहाँ पर वेरीफाई कर दी जाएंगी। लेकिन अभी तक अगर आपका फसल पंजीकरण प्रिंट छेड़ा नहीं गया है या एक दो किले आपके जो आपने फसल बो रखी है और वो पास नहीं हुई है, गलती से अलग फसल पास कर दी है, यहाँ पर कोई फसल पास नहीं हुई है, तो आप अपने पटवारी की मदद से उसे ठीक करवाकर आप अपनी सही फसल को ऐड करवा सकते हैं और यहाँ पर आपने जो फसल उगाई है वो पास करवा सकते हैं अगर आपने सच में वह फसल उगाई है। बिना फसल उगाए अगर आप पटवारी से पास करवाने जाएंगे तो पास नहीं होगी, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड है हर जमीन का, हर किले का। तो आपकी अगर फसल गलती से पास नहीं हुई है तो आप अपने पटवारी की मदद ले सकते हैं और वहां आपकी फसल पास जरूर की जाएगी। और किसान भाइयों अगर आपका अभी ब्लैंक है तो आपकी फसल अगर आपके कंप्लीट पेज ही, कंप्लीट प्रिंट ही ब्लैंक है और आपने हर किले में फसल उगा रखी है जो आपने अपलोड की है तो आपकी फसल जरूर पास होगी। अभी आपकी जो फसल पंजीकरण है उसे अपलोड नहीं किया गया है, यानी आपकी फसल वेरिफिकेशन नहीं हुई है। और अगर आपको लगता है कि अब लेट हो चुका है तो आप अपने पटवारी से एक बार संपर्क कर सकते हैं, वह आपको बता देंगे कि आपके जो गांव में है वो वेरिफिकेशन हो चुकी है या नहीं। अगर वेरिफिकेशन नहीं हुई है तो आप एक दो दिन वेट कर लीजिए और अगर वेरिफिकेशन हो चुकी है तो आप उनसे बता दीजिए कि हमारी जो फसल है अभी तक पास नहीं हुई है, हमारी फसल बची हुई है, कृपया करके आप उस फसल को पास करवा दीजिए, फसल को पास कर दीजिए। तो धन्यवाद किसान भाइयों, इस प्रकार आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों इस बार कोई भी गलत तरीके से फसल पास नहीं की गई है, गलती से हो सकता है एक दो किले ऊपर नीचे हो गए हों वरना कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तो किसान भाइयों अगर आपको समस्या है तो आप अपने पटवारी से संपर्क कर सकते हैं और अपनी फसल को पास करवा सकते हैं। तो धन्यवाद किसान भाइयों, अगर आपको मेरी फसल मेरा बेरा से संबंधित है या फसल रजिस्ट्रेशन हरियाणा से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा और आपकी पूरी सहायता करूंगा। तो धन्यवाद किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।